नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, पिरूल संग्रहण की दर बढ़ाकर हुई 10 रुपए प्रति किलोग्राम। वनाग्नि रोकथाम में स्थानीय लोगों की बढ़ेगी सहभागिता। पौड़ी जिले में नाबार्ड की कार्यशाला का आयोजन, प्रगतिशील किसानों को विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। और विंटर डेस्टिनेशन औली में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे खिले। चेयर लिफ्ट से जीएमवीएन को 1.5 माह में 2.25 करोड़ से अधिक हुई आय। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में वनाग्नि रोकथाम और स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने चीड़ के पेड़ की पत्तियों यानी कि पिरूल के संग्रहण की दर 3 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। संयुक्त सचिव विक्रम सिंह यादव ने बताया कि पिरूल एकत्रीकरण के लिए 10 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इससे जहां एक और चीड़ पिरूल के अधिकाधिक संग्रहण में स्थानीय जनमानस की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी, वहीं वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम में स्थानीय जनता का सहयोग भी प्राप्त होगा और ग्रामीण स्तर पर भी रोजगार सृजन हो सकेगा। साथ ही चीड़ पिरूल से बायोफ्यूल प्रोडक्ट्स निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और वन क्षेत्रों से फ्यूल लोड कम होने से वनाग्नि घटनाओं में भी कमी आएगी। बता दें कि देश के अंतर्गत वनाग्नि घटनाएं मुख्य रूप से चीड़ के वनों में होती है। चीड़ वृक्षों से पिरूल ग्रीष्मकाल के दौरान ही प्रचुर मात्रा में वन सतह पर गिरता है। उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्र का लगभग 15.25% चीड़ वन क्षेत्र है। चीड़ वनों में होने वाली वनाग्नि की रोकथाम से सरकार ने पिरूल के दाम बढ़ाए हैं। जनपद पौड़ी में नाबार्ड ने कार्यशाला आयोजित कर प्रगतिशील किसानों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कृषि और उद्यमिता विकास के लिए बैंकर्स के मध्य प्रचार प्रसार के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बैंकर, संबंधित विभाग और प्रगतिशील किसान शामिल हुए। इस दौरान नाबार्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक हिमांक शर्मा ने कहा कि ये कार्यशाला किसानों, प्रगतिशील किसानों, संबंधित विभागों और बैंकिंग सेवा से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के संवेदीकरण के लिए आयोजित की गई ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई दिक्कत न हो। ये कार्यशाला बैंकर्स एवं डिपार्टमेंट और प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए रखी गई थी, जिसमें हमारा ये उद्देश्य था कि जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार की स्कीमें हैं कृषि से रिलेटेड सब्सिडी वाली, उनका बैंकर्स में थोड़ा प्रचार प्रसार किया जाए एवं उनके माध्यम से तथा प्रोग्रेसिव फार्मर्स के माध्यम से हमारे किसान भाई बंधुओं तक ये इन स्कीम्स की जानकारी पहुँच पाए। कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याण की योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों को देने के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसमें लाभार्थी और क्रियान्वित करने वाली एजेंसियां एक मंच पर थी। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हैं और जो यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान हैं, उनको यहाँ बुलाया गया था और इसमें जो सरकार जो योजनाएं चलाती हैं, जो हम किसानों को ऋण देते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, वो नाबार्ड के माध्यम से हो चाहे बैंक्स के माध्यम से हो, उनके माध्यम से जो इस तरह की योजनाएं जो हम किसानों के लिए लेके आते हैं, वो उसके बारे में जानकारी दी गई कि कैसे उनको हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं। जो हमारे जो अधिकारी आए थे और बैंकर्स आए थे, उनको भी बताया गया कि वो किसानों तक इनको कैसे पहुंचा सकते हैं और जिससे कि किसान उसका अधिक से अधिक लाभ ले सके। क्योंकि हो ये रहा है कि जो योजनाएं तो बहुत सारी हैं जो सरकार चलाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए, हित के लिए हैं। सेब उत्पादन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली प्रगतिशील किसान सविता ने बताया कि आज की इस कार्यशाला से हमें किसानों के लिए संचालित कई योजनाओं की जानकारी मिली। इसके साथ ही ये भी पता चला कि सरकारें तमाम योजनाओं के लिए ऋण देने के साथ साथ सब्सिडी की सुविधा भी प्रदान करती है।
उसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे कि कितने किसान को सपोर्ट करने के लिए कितने तरीके के लोन दिए जाते हैं बैंक से, और उनमें क्या क्या सब्सिडी हैं जिनका कि हमें पहले बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक दो लोन्स पता थे, पर अभी देखा तो बहुत सारे लोन्स हैं, और कितने विभाग कितने बैंक हमारे साथ हमारे लिए मिलकर काम कर सकते हैं, वो सब हमें पता चला यहाँ पे। उत्तराखंड की बेहद सुंदर वादियों में से एक है चमोली जिले में स्थित औली। विंटर डेस्टिनेशन औली में बीते दिनों लगातार हुई अच्छी बर्फबारी होने से यहां पर पर्यटकों और स्कीयर्स की अच्छी संख्या देखने को मिली है। इन दिनों गढ़वाल मंडल विकास निगम जहां स्की कोर्स करवा रहा है, वहीं चेयर लिफ्ट से निगम को अच्छा मुनाफा भी हुआ है। औली के चारों ओर इन दिनों बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप से लेकर गोरसो बुग्याल तक का पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए खूबसूरत नजर आ रहा है। बर्फबारी के बाद GMBN द्वारा औली में अपने तीसरे चरण के व्हाइट स्नो स्कीइंग कोर्स यहां की बर्फीली ढलानों में शुरू किया है। स्की प्रशिक्षकों की देखरेख में इस कोर्स में प्रतिभाग करने वाले पर्यटकों को बर्फानी खेलों की तकनीकी की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। साथ ही खुशनुमा मौसम में पर्यटक फन स्कीइंग ट्रैकिंग के साथ बर्फ में औली बुग्याल का चेयर लिफ्ट राइड का भी लुत्फ ले रहे हैं। चेयर लिफ्ट से निगम को 1.5 माह में 2.25 करोड़ से अधिक का लाभ पहुंचा है। जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेश पांडे ने बताया कि इन दिनों शीतकालीन पर्यटन चमोली जिले में चरम पर है। अच्छी बर्फबारी के चलते जिले में औली सहित सभी पर्यटक स्थलों पर देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। यदि औली की बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा वहाँ स्थापित किया गया, उसमें चेयर लिफ्ट एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका संचालन गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान पर्यटन सीजन में पर्यटक आ रहे हैं और चेयर लिफ्ट के माध्यम से 8 नंबर टावर जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ जो पड़ती है वो 8 नंबर टावर और 10 नंबर टावर के आसपास पड़ी रहती है। इस सीजन में लगभग 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा गढ़वाल मंडल विकास निगम को इस चेयर लिफ्ट से आमदनी हुई है। वहीं पर्यटकों की बात की जाए तो देश के विभिन्न सुदूरवर्ती राज्यों के लोग यहां पर बर्फ का आनंद ले रहे हैं, साथ ही स्कीइंग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहां आकर उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही साहसिक खेलों में भी भाग लेने का मौका मिल रहा है। I am Uma Vasudevan. I am from Kerala. This is my first time in any snow-capped places, so I am really excited to be here. I had absolutely no idea about skiing or any such adventure sports before coming here, but this was such an incredible experience. I can't tell you how much I enjoyed being in this place. I joined for a 7-day course of GMBN skiing course. I think I should have extended to 14 days now. I'm so much enjoying this. All the facilities were pretty good. We were given very good accommodation. The food was excellent and extremely skilled and very much patient instructors, because they could even train me, which was a biggest achievement. So I would encourage anybody who is thinking of coming to skiing for this. I've never skied before, so this is my first time skiing. We finished 1 week here. It's a 2-week course that I've come for. It's an amazing experience. Instructors are very good, and I really feel like I've picked up much more than I thought I would. And the crowd is very good. It's really been amazing. Of course, the food quality and all is excellent. Rooms are comfortable, and I'm just enjoying it so much. It's a great experience. उत्तराखंड में युवा विधानसभा सत्र का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों से युवाओं का चयन किया गया है। युवा विधानसभा के लिए छबरेड़ा विधानसभा इलाके के नगला एमाद गांव के रहने वाले अंकुर सैनी का चयन हुआ है। अंकुर के चयन से उसके परिवारजनों में खुशी का माहौल है। वहीं चयनित अंकुर सैनी ने कहा है कि उन्हें तीसरी बार युवा विधानसभा में जाने का मौका मिल रहा है। युवा विधानसभा सत्र के दौरान वे अपने विधानसभा क्षेत्र के गन्ना किसानों की समस्याओं को उठाएंगे। मेरा युवा विधानसभा सत्र में इस बार तीसरी बार फिर से चयन हुआ है, और युवा विधानसभा में जितनी भी उत्तराखंड की सभी सीट है 70 सीट, तो सभी युवा वहां से प्रतिभाग करेंगे और अपनी अपनी बात विधानसभा पटल पर रखेंगे। बहुत अच्छा लगता है और युवाओं को एक मौका मिलता है अपनी बात को मजबूत से रखने का, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इससे जो है युवा सीखता भी है किस तरह से अपनी बात को रख सकते हैं।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।